Assalamualaikum. Welcome back, guys. I'm Osama Khalid, and you're watching my YouTube channel, Osama Khalid. जनाब, एड्स ऑन रील्स का हर तरफ रोला पड़ा हुआ है। एड्स ऑन रील्स, एड्स ऑन रील्स। तो मुझे ये है कि मैं अभी इस चीज़ पे टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो एक आध पेज पे मुझे एड्स ऑन रील्स मिला है, जिसका मैं आपको साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और बताऊंगा क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे आपको मिल सकता है प्रोफाइल पे और पेज पे, कैसे कैसे आप ले सकते हैं। तो 2 3 4 दिन से मैं अपने दोस्तों के साथ सारा जो था उस चीज़ के साथ डिस्कशन कर रहा था कि कैसे मिलेगा, क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो बहुत एक्सपर्ट बंदे हैं यार, जिनको जो है वो मिल रहे हैं, और जिन जो मतलब इस पे काम कर रहे हैं। तो मुझे काफ़ी टाइम, 3 4 दिन 5 दिन इवन लग गए हैं ये चीज़ समझते हुए। तो सारी कन्फ्यूजन हम लोग इसमें, फेसबुक खुद ही हमें बताएगा। हम फेसबुक के अकॉर्डिंगली ही जो है वो चलेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो है वो बेल आइकॉन भी सर लाजमी तौर पे प्रेस करें, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको मिलें और आप कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। मैं अपनी तरफ से अपनी फुल एफर्ट करता हूँ। बाकी ये है कि ये मैंने अभी नोटिफिकेशंस कुछ पढ़े थे, कमेंट्स, तो ये मैं आप लोगों के सामने यार लाजमी तौर पे पढ़ना चाहूँगा। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं। पहली वीडियो ये भाई साहब हैं कोई, बल्कि मैं आपको ना सारी वीडियोस के कमेंट का आंसर कर देता हूँ। तो सबसे पहले उन्हीं का कमेंट होगा जो कि मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा है, सच्ची बात है। तो ये सारे हम लोग पढ़ चुके थे, तो इसमें कोई भी वो नहीं है। मैं ट्राई करता हूँ कि वही कमेंट उनके सिंपली ओपन करूँ अपने। ये वाला कमेंट था जी। इस पे उन्होंने लिखा है सर कि भाई तुम पब्लिक को सिखा रहे हो और तुम खुद कंफ्यूज्ड हो। आई कैसे होगा, बीच में बोलते हो मैंने किसी वीडियो पे देखा को क्या भाई, देखा हो क्या भाई। अच्छा, तो ये कमेंट था। तो इसका अब मुझे इसकी समझ ही नहीं आई, सच्ची बात है। तो इसलिए भाई, जारी सी बात है, मैं भी एक इंसान हूँ, ऊपर से सारी चीज़ें सीख के नहीं आया। वीडियोस देखता हूँ, लोगों के साथ जो है वो डिस्कशन करता हूँ, तो ही चीज़ समझ आती है, तो ही आगे आप लोगों को डिलीवर करता हूँ। तो एक ये है, मैंने ड्रामा लाइव किया, वायरल भी नहीं हुआ, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट स्ट्राइक पड़ गई, ऐसा क्यों। तो भाई वो आपका ये सीन है ना कि आपने उसको सही तरह से उसकी जो एडिटिंग भी नहीं की होगी, पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि आपने सिटीज ब्लॉक नहीं की होगी, तो ड्रामे पे तो स्ट्राइक पड़ती पड़ती है अगर आप उसकी प्रॉपर जो है वो सिटीज ब्लॉक नहीं करेंगे और उसकी एडिटिंग सही नहीं करेंगे। फेसबुक पेज पर मूवी कितने दिन रखनी चाहिए, इसका मैं आंसर ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो अब दूसरे कमेंट पे चलते हैं। ये 18 घंटे पहले भाई ने किया। अब ये एक और कमेंट है इनका, जो कि मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये लगा था। और थो और भाई, तुम एडिटिंग सिखा रहे हो पब्लिक को, तो तुम पब्लिक को उल्टा हैरान कर रही हो, बोलो कैसे। तुम पब्लिक का टाइम वेस्ट कैसे करे आई दिखा रहे हो, बोलो कैसे। ऐसे वीडियो ऐसे वीडियोस एडिट के बाद टेक्स्ट ऐड करने के लिए कैनवा पे क्यों जाना पड़ेगा, वो तो सॉफ्टवेयर पर ही कर सकते हैं। वो भी अच्छी तरह कैनवा पे जाओ, लॉगिन करो, डाउनलोड करो, घुमा फिरा के क्या भाई। हाय, ये अच्छा कमेंट था। अच्छा, सीन ये है कि मेरे भाई, हर तरह आपकी तरह कोई भी प्रोफेशनल नहीं होता। हर बंदा जो है वो अपने हिसाब से चलता है, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। मुझे जो चीज़ आती है मैं वही बताता हूँ। मैं मतलब ये नहीं करता कि जो मुझे चीज़ नहीं आती मैं उसके साथ पंगा ही नहीं लेता। तो जो जो मैं जिस तरह करता हूँ मैं उतने तो वैसे ही बताना है। तो आवाम का टाइम ज़ाया करने की अगर बात है तो शायद ऐसा हो सकता हो कि मैं आवाम का टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग मुझे देखने आते हैं, जिनको लगता है कि मैं कुछ डिलीवर करता हूँ, तो वो ही वापस आते हैं, और कोई बंदा नहीं आता। और अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं तो भाई इधर क्या कर रहे हैं। ये तो एक बिगनर लेवल का चैनल है, मैं खुद एक बिगनर लेवल का बंदा हूँ। मैं जो है वो सिखाना चाहता हूँ लोगों को, सीखना चाहता हूँ खुद भी।
तो अगर आप इतने प्रोफेशनल हैं तो आप खुद यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें, मुझे भी सिखाएं, लोगों को भी सिखाएं। तो मैं नहीं समझता कि ये आपका करने वाला कमेंट था, लेकिन अच्छी चीज़ है, आपके माइंड में जो था वो आपने मुझे बताया। और मैंने आपका एक और कमेंट पढ़ा था, इधर ही था, ये देखे ना, 3 4 कमेंट है भाई के, वैसे वहाँ पे मुझे सही नहीं शो हुए सारे। ये हो गया तो भाई एडिटिंग। और उसके बाद ये कह रहा है तुम्हारा 5 वीडियो देखी है। मैं भाई इतना कंफ्यूज बोलोगी, मैं सीख रहा हूँ, नूब हूँ। भाई तुम पब्लिक को दिखा रहे हो, पब्लिक को सीखने का, तुम सीखेगा जो तुम सिखाओगे। XD, अच्छी स्माइल है भाई आपकी। अब मुझे ये नहीं पता, प्रॉल बेगम आप लड़की हो लड़का हो, आई डोंट नो क्या हो आप। तो अच्छा क्रिटिसिज्म है माशाल्लाह से, मुझे अच्छा लगा। नेगेटिव कमेंट्स मुझे शुरू से अच्छे लगते हैं। उसके बाद मिठाई पे आग उठ गई तुम्हारे फालतू से वीडियो देखकर, पहली पार्ट में कॉपीराइट सर्च करके टाइम वेस्ट कर दिया, एक भी बाहर होया नहीं, बाहर होया नहीं, नहीं हुआ तो वीडियो कट कर देना। तो मेरे भाई फिर वही बात है, इतने प्रोफेशनल हो तो मुझे भी सिखाओ और इन सबको भी सिखाओ। क्यों मतलब इस तरह के कमेंट कर रहे हो? टाइम वेस्ट की अगर बात है तो ये सारे कमेंट आपके सामने नीचे आए हुए हैं, जो लोग देखते हैं वीडियोस और जो इम्प्लीमेंट करते हैं। आपने कुछ करना कराना है कोई नहीं, तो कमेंट इस तरह के करके यार क्या मैं कहूँ। खैर छोड़ो, ऐसे कमेंट्स तो आते रहते हैं, ये चीज़ें मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अब जा रहा हूँ सर जी आपको दिखाने कि एड्स ऑन रील्स क्या चीज़ है। तो ये मेरा फेसबुक है, एड्स ऑन रील्स, एड्स ऑन रील्स, रील्स रिक्वायरमेंट्स अगर मैं लिखता हूँ तो ये फेसबुक हमें कहता है जी आओ आप सीख लो, पूछ लो मुझसे कि आप कैसे एलिजिबल हो सकते हो एड्स ऑन रील्स के लिए। ठीक है, तो ये उसने साफ साफ लिख दिया है, यू आर, अरे मेरे भाई, उसने लिखा है यू आर दी, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर एड्स ऑन फेसबुक रील्स। तो ये सारी उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं। यू हैव टेस्टेड, we are testing ads on reels, select creators and publishers are invited to the test, and they need to meet the following criteria below to monetize their reels with ads। एड्स ऑन रील्स बेसिकली चीज क्या है कि जैसे पहले रील्स प्ले आ रहा था, बोनस था, उसके ऊपर आपको कोई ऐड शो नहीं होती थी ना, कि उसको उसके ऊपर कोई ऐड चलती थी ना, कोई स्टिकर आता था ना, कुछ इस तरह का कुछ भी नहीं था। तो उस पे सिंपल आपके व्यूज आते थे और आपको फेसबुक $1200, 3.6 मिलियन पे आपको दे देता था। तो अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कहा जी सर हम जो रील्स आपकी व्यूज आएंगे ना, उनके ऊपर ऐड चलाएंगे। अब आगे चल के हम ये भी बताएंगे आपको कि एड्स किस तरह आएंगे आपकी रील्स के ऊपर। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि यू मस्ट पास एंड रिमेन कंप्लेंट विथ फेसबुक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी एंड कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। तो ये वही सेम दोनों चीज़ें हैं जो कि इन स्ट्रीम एड्स के लिए होती हैं। और एक रिक्वायरमेंट ये है जी, यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड, 18 साल ओल्ड होने चाहिए आप। आपकी जो आईडी, जिस आईडी पे आपको मिलेगा, यहाँ के जिस पेज पे आपको मिलेगा, वो 18 ईयर ओल्ड्स होनी चाहिए। जिस आईडी पे पेज पड़ा है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। यू मस्ट लिव इन ए कंट्री दैट इज एलिजिबल फॉर इन स्ट्रीम एड्स। ये सबसे मेन पॉइंट है कि लोगों को भी अभी भी ये कन्फ्यूजन थी मेरे समेत। जैसे कि स्टार्ट में मुझे भी ये लग रहा था कि इन स्ट्रीम एड्स की तरह, सॉरी, रील बोनस की तरह जो एड्स ऑन रील्स है वो भी सिर्फ इंडिया या के यूएसए में ही मिलेगा। लेकिन फेसबुक ने खुद कह दिया, कहता है जी जिस जिस कंट्री में इन स्ट्रीम एड्स अवेलेबल है, उस कंट्री में एड्स ऑन रील्स की पेमेंट भी आपको मिलेगी। ये जी फेसबुक ने खुद कह दिया है। अब जिस कंट्री में इन स्ट्रीम एड्स है, उस कंट्री में आपको एड्स ऑन रील्स की भी परमिशन है, आप उससे भी कर सकते हैं। तो अबाउट एड्स ऑन रील्स पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। इसमें भी हमें कुछ चीज़ें वो बताने की कोशिश कर रहा है, जो कि सिर्फ इसमें समझने वाली बात ये है कि एड्स की टाइप किस तरह की होगी। तो 3 तरह की एड्स हैं भाई, जो कि फेसबुक आपकी रील्स के ऊपर जो है वो इंट्रोड्यूस करेगा। सबसे पहली है बैनर ऐड। बैनर ऐड ऐसी होगी कि आपकी वीडियो के ऊपर और यहाँ के दरमियान में, नीचे
ऊपर या नीचे कोई ऐसा बैनर आ जाएगा जिसके जो एड्स होगी। उसके बाद स्टिकर ऐड होगी। स्टिकर ऐड ऐसी होगी जो कि आपको ये कह रहा है जी कि स्टिकर ऐड कैन आल्सो अपीयर आफ्टर 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद आपके मतलब रील्स का जो होता है ना, वो सीन ये होता है कि इसके ऊपर 1 मिनट व्यू का तो चक्कर ही कोई नहीं है। जैसे इन स्ट्रीम पे होता है कि 1 मिनट व्यू होगा तो उस पे ऐड आएगी, इस पे चक्कर ही कोई नहीं है, क्योंकि रील है वो आपकी 59 सेकंड से कम कम की जो वीडियो होगी वो रील कंसीडर होगी। तो वो कह रहा है कि जैसे ही आपकी सर वीडियो चलेगी ना, उसके फौरन 1 सेकंड रील चलेगी सॉरी, उसके 1 सेकंड के बाद इसके ऊपर या तो बैनर ऐड या स्टिकर ऐड या पोस्ट लूप एड्स आएंगे। ये एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, इसको हम नीचे पढ़ते हैं। तो ये भी मतलब हम इस पे डिस्कस करते हैं। तो स्टिकर एड्स के बारे में ये चीज होती है कि फेसबुक इसको ना खुद ही अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट करेगा आपकी ऐड के अंदर। ठीक है। और ये जो लास्ट पे है जी, पोस्ट लूप ऐड आर दी 4 to 10 सेकेंड्स। ये चीज समझने वाली है। आर 4 to 10 सेकेंड स्टैंड अलोन एंड स्किपेबल वीडियो एड्स। तो इसमें ये चीज है, यहाँ ये स्टैंड अलोन हो सकती है, जैसे कि वीडियो के आप सामने ऐड आ जाती है तो वो खुद ही कुछ टाइम के बाद गायब हो जाती है, जैसे कि इन स्ट्रीम पे आ जाती है। तो वो वाली ऐड हो सकती है, और जो कि 4 सेकंड से लेके 10 सेकंड की हो सकती है। और दूसरी टाइप इसकी है स्किपेबल ऐड, जो कि आप जिस तरह बिल्कुल सेम इन स्ट्रीम पे आती है वही उसकी टाइप होगी कि 5 सेकंड या 10 सेकंड की ऐड चलेगी, उसके बाद ऊपर स्किप का बटन आ जाएगा, आप स्किप करोगे तो वो नीचे दोबारा आपकी रील चल जाएगी। तो ये क्या कह रहा है, एड्स डेट अपीयर आफ्टर ए रील हैज फिनिश्ड। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ऐड 4 सेकंड से लेके या 10 सेकंड तक जो ऐड होगी, जिसकी टाइप स्टैंड अलोन हो सकती है जो कि वीडियो चलेगी, या कि स्किपेबल हो सकती है, वो आएगी तब जब आपकी रील खत्म हो जाएगी। ड्यूरिंग उस वीडियो के अंदर नहीं आएगी। जैसे कि रील चल रही है तो उसके अंदर नहीं आएगी, जब रील खत्म हो जाएगी, फर्ज करें 10 सेकंड की रील थी, 10 सेकंड आपने देख ली, खत्म होने के बाद ये आपको शो हो जाएगी। और इसके बाद और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि इसमें सीखनी चाहिए या कि हमें पता होना चाहिए। अब चीज़ ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इन स्ट्रीम एड्स क्या है, कैसे इसका हो सकता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि सर ये आता है जी, आईडी पे भी आता है और पेज पे भी आता है। तो समझने की बात ये है कि ये सबसे पहले प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं कि ये उन प्रोफाइल्स में मिलेगा जो कि जिनका प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रोफेशनल डैशबोर्ड कैसा होता है। ये मेरे पास एक आईडी है जिसके ऊपर सॉरी मुझे आपको इसका वो दिखाना होता है मोबाइल से, तो क्योंकि मोस्टली प्रोफेशनल मोड जो है वो है ही मोबाइल के लिए। तो मोबाइल से मैं आपको दिखाता हूँ प्रोफेशनल मोड कैसा होता है। उसमें आपको सारी की सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। प्रोफेशनल मोड जब आप अपनी आईडी का ऑन करेंगे ना, तो उसका मतलब ये है कि आपकी जो आईडी है ना, जो आपकी प्रोफाइल है, वो एक पेज बन गया है। उसमें आप 5,000 से ज़्यादा फ्रेंड्स भी फिर कर सकते हो, क्योंकि वो एक पेज बन गया। उसके आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो आपके फॉलोअर्स शो होंगे, एज ए फॉलोअर आएंगे वो आपके। तो ये हम लोग इसको यहाँ पे इमुलेटर चला लेते हैं, अपना फेसबुक ओपन करते हैं। तो ये जैसे ही ओपन हो रहा है, ये सर ओपन हो गया। अब सीन ये है कि ये एक, ओहो बस 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 बस, बस, बस। तो अरे भाई बस कर। ये देखें, ये जैसे मैं इसकी प्रोफाइल में आया ना, तो ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड है। अगर आपकी आईडी पे अभी तक भी प्रोफेशनल डैशबोर्ड नहीं ना आया, ऑप्शन नहीं आया, तो आपने क्या करना है, सिंपल ये सेटिंग्स में जाना है। ठीक है। तो यहाँ पे ना सेटिंग्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं ऊपर नीचे जो है वो प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको कहेगा जी टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड। ठीक है। तो मोस्टली हर आईडीज पे आ रहा है, और कुछ टाइम है अगर आपकी आईडी पे नहीं आया, इवन के पाकिस्तान में भी आ रहा है प्रोफेशनल मोड। तो आईडीज पे आ रहा है, तो ये आपको आ जाएगा। आपको अगर नहीं आ रहा तो कुछ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये फेसबुक की तरफ से खुद ही इनविटेशन आता है इसका ना, प्रोफेशनल डैशबोर्ड का। अब इस आईडी पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन है, तो ये जो आईडी थी ना, अब ये पेज में कन्वर्ट हो गई है। ये मैं आपको जैसे ही दिखाता हूँ ना, तो आप ये देखो, इसमें कोई फ्रेंड शो नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं शो कर रहा। ये कह रहा है जी आपके 70 फॉलोअर्स हैं और 2 बंदों को आपने फॉलो किया हुआ है।
ये चीज़ है। और सबसे बड़ी प्रोफेशनल डैशबोर्ड की चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे व्यू टूल्स लिख का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इधर से व्यू टूल्स भी कर सकते हैं, आप यहाँ से प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे भी जा सकते हैं। अब इसके अंदर आपको हर चीज़ शो हो जाएगी। जैसे ही आपको एड्स ऑन रील्स का भी अगर आपको बोनस मिलेगा ना, तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। वो इस तरह के, ये देखें, ये भी सेम उसी तरह से मैं जिधर आया हूँ वैसे ही शो हो गया। अब यहाँ पे उसने मुझे ये कहा है जी कि टूल्स टू ट्राई, आप स्टार्स ट्राई कर सकते हैं जिसका क्राइटेरिया अभी फुलफिल नहीं किया आपकी इस प्रोफाइल ने। और आप ये क्या जी, मॉडरेशन एसिड यूज़ कर सकते हैं। और अगर मेरा ये प्रोफाइल जो था, ये आईडी जो थी, इस पे मैंने कुछ रील्स अपलोड की होती और मैं इस चीज़ के एलिजिबल होता, तो यहाँ मुझे टूल्स टू ट्राई के नीचे यहाँ पे लिखा होता एड्स ऑन रील्स। ठीक है। तो इस तरह मुझे ऐड ऑन रील्स जो है वो यहाँ पे मिल जाता, और मैं उसके ऊपर कोई सा भी पे आउट लगा सकता था, वो वाला जो कि इन स्ट्रीम का मेरा पहले से बना हुआ होगा। यहाँ के मैं नया भी बना सकता हूँ और हर उस कंट्री का बना सकता हूँ। हर उस कंट्री में मुझे पैसे मिल सकते हैं जो कि इन स्ट्रीम एड से दे रहा है फेसबुक। तो इस तरह आपके जो है वो प्रोफाइल पे आएगा। और पेज का भी इसका यार सच्ची बात यह है कि अभी पेज की कोई समझ नहीं आ रही कि क्या सीन है। लेकिन ये है कि आप अपने पेज के ऊपर, क्योंकि जो भी प्रोफाइल पेज है ना, ये देखो, जैसे ही मैं फर्ज करो कि इस पेज पे आता हूँ, ये एक प्रोफाइल पेज है। तो जैसे ही मैं प्रोफाइल पेज पे आता हूँ, तो प्रोफाइल पेज पे ऑटोमेटिकली जो है वो सर आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। जैसे ही इधर आया तो ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड इसका ऑटोमेटिकली आ गया। अब ये मुझे कह रहा है कि आप ये वाला जो है वो टूल ट्राई कर सकते हैं। बोनस आपने, इसने मुझे कहा जी, अर्न मनी फ्रॉम बोनस फॉर व्हाट यू क्रिएट। ये मुझे योर टूल्स में ये मुझे बता रहा है कि ये मेरे टूल्स हैं। और नीचे मुझे ये क्या कह रहा है, टूल्स टू ट्राई, जो टूल्स आप यूज कर सकते हो। अब ये देखे, इसने मुझे बोनस भी यहाँ पे इनवाइट कर दिया बोनस के लिए। रील्स प्ले का बोनस था जो कि पेज रेड हो गया था, इस पे मैंने $14 क्रिएट किए थे। तो बोनसेस का यहाँ पे ऑप्शन है। तो अगर मैं सी मोर पे करता हूँ तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं, लिंक्ड अकाउंट। और ऐसे ही अगर मैं ये तो मेरे वो हैं जो कि मेरे पेज पे अभी करंटली हैं। जो मुझे नया मिलेगा वो यहाँ पे आएगा टूल्स टू ट्राई के नीचे। ठीक है। इसी तरह ये पेज का है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस पेज पे एड्स ऑन रील्स या ओवरले एड्स हैं, ये देखें, ये एक मेरा पेज है। अब आपने चेक कैसे करना है, ये क्लासिक पेज है। तो यहाँ अगर आपने मतलब डेस्कटॉप से कैसे चेक करना है, अपने पीसी से कैसे चेक करना है, वो तो मोबाइल वेरिएंट था, इमुलेटर था। तो इसमें आपने क्या करना है, मोनेटाइजेशन में आना है। अब ये देखें, ये पेज है जो कि इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज था कभी, लेकिन इसको रेड कर दिया गया, रेड हो गया। ये लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट इस पे शो हुआ है, इन स्ट्रीम एड्स को ये इफेक्ट कर रहा है और रेड हो चुका है ये। पर जैसे ही मैं मोनेटाइजेशन टूल में जाता हूँ तो ये उसने मुझे इंस्ट्रीम रेड दिखाया है। और ये देखें, रील्स ओवरले एड्स इसने मुझे एलिजिबल किया हुआ है। ये सामने आपके नजर आ रहा है, रील्स ओवरले एड्स। तो इससे पहले मैं बड़ा कंफ्यूज था यार, ये तो एक क्लासिक पेज है। तो इसकी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं बड़ा परेशान था कि यार ये मैं पेज से अर्निंग करूंगा तो मुझे इसके स्टैट्स किधर शो होंगे, मेरी कितनी अर्निंग हुई है। सच्ची बात है यार, मुझे नहीं पता था। तो मैंने फिर मतलब कुछ इधर उधर पंगे लिए। ये देखे, ये पेज है। तो ये एक, मैंने टेस्टिंग के लिए उसके ऊपर एक रील भी अपलोड की थी जिसपे 210 प्लेज आए थे और इसमें ऐड भी आया था। तो मैं ऐड का भी आपको, अभी तो खैर मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा होगा, तो वरना मैं आपको एड्स भी दिखा सकता था, क्योंकि इसमें इसलिए नहीं शो हो रहे कि ये रील्स जो है ये है ही मोबाइल का सर, मोबाइल का वेरिएंट है। मोबाइल्स के लिए ही इसको इंट्रोड्यूस कराया गया, तो इस वजह से ये डेस्कटॉप पे ऐड नहीं आएंगे, ये मेरे ख्याल से सिर्फ मोबाइल में ही आएंगे ऐड। तो ये प्रोफाइल पे ही था। अब आपने इसकी अर्निंग स्टैट्स कैसे चेक करने हैं, तो उसके लिए आपको सेम इधर ही इन स्ट्रीम एड्स में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने इससे पहले ये नहीं देखा होगा कि यहाँ पे रील्स का एक सेक्शन था। तो रील्स का सेक्शन था, नहीं था। तो अब जिस जो पेज इसके साथ मोनेटाइज होगा, जो कि रील्स ओवरले एड्स से अर्निंग करने के काबिल होगा, उस पे ये रील्स का ऑप्शन आ जाएगा।
अब ये 0-0 शो इसलिए कर रहा है कि इन्होंने साफ साफ लिखा है, अर्निंग एंड इम्प्रेशंस नाउ शो ए 28 days टोटल, डेटा फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट फ्यू डेज में नॉट बी इंक्लूडेड येट। यानी कि जो ये कह रहे हैं कि जो रिसेंट डेज आपके गुजरे हैं, यानी कि कहने की बात सिर्फ यही है कि इनकी रिपोर्ट लेट आती है। मुझे एक दोस्त था मेरा, वो बता रहा था कि फर्स्ट रिपोर्ट जो थी उसकी 72 आवर्स बाद आएगी, यानी कि 72 घंटे बाद, जो कि 4 दिन बनते हैं। तो 4 दिन के बाद इसकी पहली रिपोर्ट आएगी, कितने इंप्रेशन आए थे ऐड के। तो अच्छा, इसमें अर्निंग का क्या सीन है? इसमें ये नहीं है कि 1 मिनट व्यू पे अर्निंग हो रही है। इस पे जितने एड्स आपकी रील्स के ऊपर शो होंगे ना, लाइक आपकी रील्स पे प्ले आया है फर्ज करो 1 लाख, उस पे 30,000 जो रील्स पे एड इम्प्रेशन आए हैं, तो फिर आपकी अर्निंग उस 30,000 की बेस पे होगी, व्यूज की बेस पे नहीं होगी। जितने एड्स के ऊपर इम्प्रेशन आएंगे, आप जितने लोग एड्स को देखेंगे उतनी अर्निंग होगी। तो अभी तक इसकी अर्निंग के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसकी अर्निंग लो है हाई है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई रिपोर्ट आई नहीं है कि एस्टिमेटेड कितने व्यूज पे कितनी अर्निंग हो रही है, सॉरी इम्प्रेशन पे कितनी अर्निंग हो रही है। तो ये वो बंदा बता सकता है जिसको कोई रिपोर्ट आई हो। तो यहाँ के वो जो, मतलब ये कह लें कि जिसके पास रिपोर्ट आ गई है, जिसके स्टैट्स में ये चीज़ ऐड हुई है। तो ये छोटा सा सर एक ओवरव्यू था, जितना मेरा नॉलेज था मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करें। अगर तो इसमें कोई चीज़ रह गई हो तो आप सर मुझे इंस्टाग्राम पे पूछें। यार मैं फिर बार बार कहता हूँ कि फेसबुक पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मुझे, लेकिन इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सिर्फ सॉरी रिलेटेड बंदे ही मेरे आते हैं जिनको वाकई ही में कुछ करना होता है। तो फेसबुक पे अब किस बंदे की रिक्वेस्ट चाहिए तो मुझे क्या पता कि वो किस दोस्त है मेरा, वैसे कोई ऑनलाइन फील्ड का या कि ऑफलाइन फील्ड का, तो वो बड़े मुश्किल हो जाती है। तो कोशिश आप ये करेंगे यार, अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो है वो कांटेक्ट किया करें। तो इंस्टाग्राम सर मेरी सिंपल है, ये देखें मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम दिखा देता हूँ। यूजर नेम एक दफ़ा मैं आपके साथ फिर शो कर देता हूँ ताकि आपको फाइंड करने में, वैसे तो हर ऑलमोस्ट पता है बंदों को, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इंस्टाग्राम स्लैश USAMAKHLID 72 अगर आप लिखेंगे तो ये मेरी ही प्रोफाइल है। आप इस पे आके मुझे कोई भी क्वेश्चन जो आपका हो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो सर इतनी लंबी होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये फिर भी हमने इतनी लंबी बना दी है क्योंकि हमें एक अच्छा कमेंट पड़ गया था, किसी ने अच्छा कमेंट किया था, तो उसका आंसर करते करते हमें कुछ टाइम लग गया। तो सर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कर दें ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। अगर तो आपको ये लगता है कि मेरा कंटेंट अच्छा होता है तो उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, हंसते रहें बसते रहें। खुदा हाफिज़।